नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा के तत्वावधान में इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। पक्षकारों को मिला लाभ। आपसी समझौते के आधार पर हजारों प्रकरणों का हुआ निराकरण। बादल छटते और आसमान के साफ होते ही बढ़ा सर्दी का असर। जबलपुर में सुबह छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा। और गढ़ा पुलिस क्वार्टरों के नजदीक सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस ने मृतक की पहचान के प्रयास शुरू किए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत में परस्पर सहमति से आपसी विवादों और लंबित मामलों के निराकरण का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा के तत्वावधान में शनिवार को प्रदेश में इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत का पक्षकारों ने लाभ उठाया और न्यायालय में लंबित विवादों, प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। जबलपुर में हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, श्रम न्यायालय में लोक अदालत आयोजित की गई और अलग अलग खंडपीठों के माध्यम से बैंक, विद्युत, श्रम, संपत्ति कर, जल कर के प्री लिटिगेशन और न्यायालय में लंबित मामलों का निराकरण किया गया। जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमा शंकर अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत के लिए जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमा शंकर अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक 64 खंडपीठों का गठन किया गया और इन खंडपीठों में प्री लिटिगेशन के 85,000 और न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य हजारों प्रकरण रखे गए हैं ताकि पक्षकारों के प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। ये नेशनल लोक अदालत माननीय हमारे जो सदस्य सचिव महोदय हैं श्री बिशन साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री आलोक अवस्थी जी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई है और ये लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है। इस वर्ष में हमने लगभग 64 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें तहसील सिहोरा और पाटन, श्रम न्यायालय और फैमिली कोर्ट की भी बेंच बनाई गई हैं। और इसमें हमने जो बैंक के केसेस हैं, बीएसएनएल के केसेस हैं, नगर निगम के केसेस हैं, जो ऋण वसूली ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले हैं, इनके न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मतलब जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, पहले से हमने नोटिस भेजे गए हैं, तो इस प्रकार कुल 85,000 के लगभग प्री लिटिगेशन के केसेस और 7,000 से 8,000 के अब बीच में लगभग न्यायालय में लंबित मामले रखे गए हैं। और उम्मीद है कि जैसा कि पिछली बार की जो नेशनल लोक अदालत थी उसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि हमारे यहाँ न्यायालय में टोटल पेंडेंसी है लोक अदालत के माध्यम से लगभग 10% की पेंडेंसी कम हो। तो हमको इस लोक अदालत में भी उम्मीद है कि लगभग 10% मामले जितने भी हमारे रखे गए हैं उनका निराकरण हो जाएगा। नेशनल लोक अदालत का पक्षकारों ने भी लाभ उठाया और लोन सहित अन्य प्रकरणों को आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। ये मेरे भाई का लोन चल रहा था जिसकी डेथ हो चुकी है, इधर से काफ़ी राहत मिली है। लोक अदालत से क्या फ़ायदा आप लोगों को किस तरह? ये मेरे भाई का खाता चल रहा था, उसका है। किस चीज़ का था? ये गाड़ी फाइनेंस की रही उनने। तो कितने में सेटलमेंट हुआ? ये हमारा 35,000 रुपये बचा था, जिसमें से 8,000 रुपये देना पड़ा हमको बस। मेरा लोन था, मैंने बिजनेस के लिए लिया था, लेकिन सर लोगों ने आज लोक अदालत लगा था तो मेरा सेटलमेंट कर दिया गया। लोक अदालत में किस तरह का लाभ आप लोग को मिल रहा है? मतलब जो लोन चल रहा था उसको खारिज कर दिया गया, सेटलमेंट करके माफ़ कर दिया गया। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका रीजनल ऑफिस की तरफ से लोक अदालत का लगाई गई है और कोशिश की जा रही है कि जो ऐसे गरीब वंचित लोग हैं जो जिनके ऊपर कम ऋण है और वो अपने ऋण को सुधार करना चाहते हैं और कई तरह की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सभी बैंक के अधिकारी मौजूद हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं और लोग लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत हर्ष के साथ यहाँ से जा रहे हैं। लोक अदालत में ऐसे वाहन चालक और वाहन मालिकों को भी चालान में छूट का लाभ दिया गया जिनका पीओएस मशीन के माध्यम से ई चालान हुआ था और उनके द्वारा चालान की राशि जमा नहीं की गई थी।
नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। लोक अदालत के माध्यम से कर की राशि जमा करने वाले करदाताओं को अधिभार में छूट भी दी गई। नगर निगम मुख्यालय सहित जबलपुर के सभी 16 जोन मुख्यालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कर की राशि जमा करने वाले करदाताओं का निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में तांता लगा रहा। करदाता सुबह से ही जलकर, संपत्ति कर और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की राशि का भुगतान करने निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में पहुंचे। हालांकि इस दौरान सर्वर में आई तकनीकी खराबी की वजह से कर जमा करने का कार्य प्रभावित हुआ, लेकिन बावजूद इसके करदाताओं में कर जमा करने की होड़ लगी रही। जोन क्रमांक 7 में एक हफ्ते पहले से हम लोग सभी को डोर टू डोर जा कर के उनको बताए हैं कि अब शासन द्वारा लोक अदालत के माध्यम से आपको जो ब्याज में छूट मिलती है उसका लाभ उठाएं और अधिक से अधिक अपना जो है तो टैक्स जमा करें, जिससे आपको अधिभार में जो परेशानी होती है अधिभार में जो शासन द्वारा छूट दी रही है उस छूट का लाभ उठाएं। अभी तक हम लोगों ने सुबह से लगभग 10.5 लाख की वसूली हमारी हो चुकी है, भीड़ लगी हुई है और आज हम रात तक करेंगे इसको। सर्वर में कोई टेक्निकल मिस्टेक आ गई है जिसको लगातार सुधार करने के लिए अपन कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने उसमें अपना नेट खुद करवा करके जिससे लोगों को सुविधा न हो काम कर रहे हैं। लोक अदालत के माध्यम से कर की राशि जमा करने पर करदाताओं को 25 से 100% तक अधिभार में छूट प्रदान की गई। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने थानों की चीता मोबाइलों में पदस्थ आरक्षकों और प्रधान आरक्षकों की बैठक ली। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने सभी पुलिस कर्मचारियों को मैदानी स्तर पर ड्यूटी का जिम्मेदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी पुलिसिंग में चीता मोबाइल की अहम भूमिका है। चीता मोबाइल में पदस्थ कर्मचारी सूचना तंत्र को मजबूत करें ताकि क्षेत्र की छोटी से छोटी गतिविधि की जानकारी उन तक पहुंचे। उन्होंने संदिग्धों, गुंडों, बदमाशों और संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले लोगों पर भी निगरानी रखने का निर्देश पुलिसकर्मियों को दिया। पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के तहत जिले में यातायात विभाग और थाना पुलिस का संयुक्त अमला लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई कर रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन और पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के बाद जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। यातायात विभाग और थाना पुलिस विभिन्न स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहन चालकों को रोक रही है। पुलिस की नजर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने वाले, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चालकों पर तो है ही, साथ ही गाड़ी में आड़े तिरछे और बिना नंबर के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर भी है, जिनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, नंबर प्लेट, इसी का चलान चल रहा है। किस तरह से लोग मतलब मिल रहे हैं, क्या लगा के हेलमेट? हाँ, हेलमेट लगाए जो नहीं मिल रहे हैं उनको रोक करके और उनकी चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे अपन लाइसेंस पूछते हैं, कागज पूछते हैं, जो नहीं मिलते उसके आधार पर धाराएं लगा के अपन चलानी कार्रवाई करते हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 50 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चेकिंग और चालान की कार्रवाई जारी है। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर एक आदिवासी परिवार की भूमि बेच दिए जाने के मामले की शिकायत की जांच के बाद ईओडब्ल्यू जबलपुर ने प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू से मिली जानकारी के मुताबिक कटंगा लोचन यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मंझौली थाना के इंद्राना के ग्राम खिरवा हरदुआ निवासी विमला बाई ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर नियम विरुद्ध तरीके से आदिवासियों की संपत्ति क्रय कर ली है। इस शिकायत की जांच ईओडब्ल्यू के अधिकारियों द्वारा की गई। जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम को नया स्वरूप प्रदान कर दिया गया है, लेकिन अब भी स्टेडियम में खेल सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते खिलाड़ी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक कर परेशान है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंडित रविशंकर शुक्ल राइट टाउन स्टेडियम को नया स्वरूप प्रदान किया गया है।
यहाँ ट्रैक सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ ना तो शहर की जनता को मिल रहा है और ना ही खिलाड़ियों को। स्टेडियम में इवनिंग और मॉर्निंग वॉक करने वाले शहरवासी भी स्टेडियम का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में उनमें रोष व्याप्त है। स्टेडियम में खेल गतिविधियां नहीं होने से खिलाड़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आदमी बिगर प्रैक्टिस के, हम लोग सब प्रैक्टिसनर हैं यहाँ पे, मॉर्निंग वॉकर्स हैं, खेल वाले लड़के हैं, बेचारे अपनी तैयारियाँ करते हैं, 2 साल से परेशान हो रहे हैं। स्टेडियम बन के तैयार है 6 महीने से, 6 महीने से स्टेडियम बन के तैयार है, परंतु न जाने क्यों, क्या बात है, क्यों प्रैक्टिसनर के लिए स्टेडियम नहीं खोला जाता, आखिर क्या मंशा है उच्च अधिकारियों की या जो भी इसमें संबंध रखते हैं। मेरा निवेदन है भाई, सबसे स्टेडियम को खोला जाए सब लोगों को, और एक मिनिमम यदि मेंटेनेंस के लिए तो एक मिनिमम फीस और एक आइडेंटिफिकेशन करके स्टेडियम को चालू किया जाता है। एक दिन आदमी प्रैक्टिस नहीं करता तो परेशान हो जाता है, फिर हम लोग 2 साल से भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, सब लोग कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई इस प्रकार से बड़ी भारी परेशानी जा रही। सारे नगर के लोग बार बार हम लोगों से पूछते हैं कि भाई स्टेडियम चालू करने में क्या दुविधा आ रही, क्या परेशानी जा रही, तो समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे पहली तो उन बच्चों की समस्याएं हैं जो लगातार अनवरत प्रैक्टिस करते रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस ना होने के कारण वो किसी भी प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं, और भाग ले भी रहे हैं तो बहुत उनका कोई नंबर नहीं लग रहा है, किसी भी टूर्नामेंट में वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी वृद्ध जन हैं जो वॉकिंग करते थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है पिछले लगभग 20-22 महीनों से। शहरवासियों और खिलाड़ियों ने स्मार्ट सिटी और शासन प्रशासन से स्टेडियम शुरू करने की मांग की है। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत धनवंतरी नगर में रहने वाले एक शिक्षक के सूने घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। शिक्षक और उनका परिवार 2 दिन पहले शहर से बाहर गया था। घटना की रिपोर्ट थाना संजीवनी नगर में दर्ज कराई गई है। संजीवनी नगर थाना के अंतर्गत धनवंतरी नगर में रहने वाले एक शिक्षक देवांश मिश्रा के सूने घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे पर लगे तालों को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और घर में रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर चोरी की। देवांश और उनका परिवार शहर से बाहर है। घटना की सूचना मिलने के बाद देवांश के रिश्तेदार उनके घर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। लगभग 2 लाख के आसपास की चोरी हुई है और हमारे क्या परिवार के लोग बाहर गए थे तो घर खाली था। तो आज अभी मैं ड्यूटी में था अपने, तो पड़ोसियों ने फ़ोन लगाया कि चोरी हो गई है। तो वही मैं देखने आया तो देखा है पूरे ताले वाले टूटे हुए हैं, अंदर देखा सामान पूरे बिखरे पड़े हुए हैं, लॉकर वगैरह टूटे पड़े हैं और स्कूटी वगैरह भी चोरी हो गई है। ये हमारे बड़े भैया का घर है और बड़े भैया के बच्चे लोग बाहर गए हुए हैं। क्या नाम है आपके भाई का? हमारे मतलब वीरेंद्र मिश्रा, उनका भी 1 साल पहले निधन हो गया भैया का, तो उनके बच्चे देवांश मिश्रा नाम है उनका। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले में FIR दर्ज की है और चोरों की पतासाजी की जा रही है। मदन महल थाना क्षेत्र के एक व्यापारी के साथ फूड चेन कंपनी की एजेंसी देने के नाम पर 45 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में मदन महल थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कुछ खातों को भी फ्रीज किया है जिनमें राशि ट्रांसफर की गई थी। शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी और बिल्डर के पुत्र स्पर्श केमतानी के साथ मल्टीनेशनल कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 45 लाख रुपए ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। ठगी करने वाले प्रदेश के बाहर के हैं। इस मामले में मदन महल थाने में FIR दर्ज की गई है। एडिशनल SP समर वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में कुछ खातों को फ्रीज कराया है जिनमें राशि ट्रांसफर की गई थी। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ये शहर के व्यापारी हैं श्री महेश केमतानी, उनके द्वारा ये रिपोर्ट करी गई थी कि उनके पुत्र स्पर्श को इंटरनेट पर ये किसी ने गलत जानकारी दी कि KFC जो केंटकी फ्राइड चिकन एक मल्टीनेशनल है उसके आउटलेट के लिए सॉलिसिट किया गया था कि कुछ राशि जमा करने पे उसकी एजेंसी दी जाएगी। इस पर उन्होंने करीब 45 लाख रुपए टुकड़ों में उस कंपनी के खाते में जमा कर दिए, लेकिन वो जो जैसा आजकल होता है इंटरनेट पे वो कंपनी ओरिजिनल नहीं थी, जेन्युइन नहीं थी, उसकी जगह कोई और उस नाम से
उनसे बातचीत कर रहा था और विभिन्न खातों में पैसे उनसे फ्रॉड करके ले लिए गए हैं। इस पर मदन महल थाने में एफआईआर हुई है और पुलिस अब पता कर रही है कि ये पैसे किन खातों में ट्रांसफ़र हुए हैं, किन व्यक्तियों ने करे हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या है, इससे आगे कार्रवाई की जा रही है। सीज वगैरह भी किए गए हैं किसी? तो उसमें कुछ खातों में कुछ पैसा शेष था, तो हम लोगों ने वो खाते सीज करवा दिए हैं, लेकिन बाकी पैसा कैश निकल चुका है, तो अब उसमें अब आगे विवेचना पे ही हम पता कर पाएंगे। गढ़ा पुलिस क्वार्टरों के पास सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों और क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतक की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। गढ़ा पुलिस क्वार्टरों के समीप बीच सड़क पर शनिवार की सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। क्षेत्र के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और शव को मेडिकल अस्पताल भेजा। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान भी नहीं पाए गए हैं। लिहाजा उसकी मृत्यु का कारण जानने पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। आज थानागढ़ा क्षेत्र में प्यासी मार्केट के सामने एक अज्ञात व्यक्ति उम्र करीब 30 से 35 वर्ष का होगा, जो मृत अवस्था में रोड साइड पड़ा हुआ था। सूचना 100 नंबर पर किसी राहगीर द्वारा दी गई थी। उस संबंध में मौके पर पहुंचकर मृत पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। इसकी पहचान के अभी प्रयास किए जा रहे हैं। नौजवान युवक है, लगभग उम्र 30 के 35 के करीब होगी। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है और मृतक की पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। बादल छटने और आसमान साफ होने से मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। शनिवार की सुबह जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मिचोंग तूफान का असर समाप्त होने के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो गया है। मौसम खुल जाने के बाद मध्य प्रदेश में सर्दी का असर भी बढ़ रहा है। शनिवार की सुबह जबलपुर सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में घना कोहरा छाया रहा। जबलपुर में सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर थी। ऐसे में लोगों को थोड़ी परेशानी भी हुई। हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने से फिजा में ठंडक खुल गई है, जिससे लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। आज सुबह कोहरे का प्रभाव इस तरह परिलक्षित हो रहा था कि घर मकान और आम राहगीर नज़र नहीं आ रहे थे, और जिससे कि ठंड का प्रभाव भी बढ़ने की संभावना है। कोहरे के कारण जो है मॉर्निंग वॉक में जाने वाले लोगों को भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा है। कभी इस तरह कोहरा हो जाना, कभी धूप का आ जाना, कभी बिल्कुल एकदम गर्मी आना, कभी एकदम से ठंडी आना, कभी एकदम झलक से बारिश आ जाना। इस तरह वेदर में जो चेंजिंग हो रही है, एकदम चेंजिंग इस तरह से होना यानी आम लोगों को एकदम से प्रभावित कर देती है। जनजीवन भी प्रभावित होता है। तेज कोहरा रहा। और अभी कैसा मौसम दिख रहा है? अभी तो साफ है। तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है? हो तो रहा है। तो इससे मतलब क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो क्या, ठंडी बढ़ रही है। ठंड बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आसमान साफ होते ही प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आई है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 2 दिन तापमान में और गिरावट होगी। 11 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके बाद प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना व्यक्त की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।